नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। वास्तुशास्त्र में मोर का अत्यधिक महत्व माना गया है। मोर पंख घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा हमेशा घर में रहती है। मोर पंख को भगवान श्री कृष्ण की माथे की शोभा बढ़ाते हुए तो सभी ने देखा ही होगा। बिना मोर पंख के श्री कृष्ण का स्वरूप अपूर्ण माना गया है। इसी तरह सरस्वती माता का वाहन भी मोर है और शिवपुत्र कार्तिकेयन का वाहन भी मोर ही है। इंद्रदेव मोर पंखों से बने वाहन पर चलते हैं। यही नहीं, कई प्रमुख ग्रंथ भी मोर पंख से ही लिखे गए हैं। इससे मोर पंख की महत्व का पता चलता है कि किस तरह इसमें दिव्य शक्तियों का वास होता है। ऐसे ही वास्तुशास्त्र, आयुर्वेद और ज्योतिष शास्त्र में भी इस बारे में उल्लेख मिलता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मोर लाभदायी और शुभ माना जाता है। मोर पंख के बिना श्री कृष्ण का श्रृंगार अधूरा है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ मोर पंख अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। तो आइए आपको बताते हैं मोर पंख से जुड़े महत्वपूर्ण वास्तु नियम, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि तथा ऐश्वर्य प्राप्ति हो सके। पहली बात, अगर आपका कोई काम बहुत दिनों से पूरा नहीं हो पा रहा है या कुछ न कुछ बाधा आ जाती है, तो किसी पूजा स्थल पर जाकर राधा कृष्ण की मूर्ति के पास मोर पंख रखाए और 40 दिनों के बाद उसे अपने घर पर लाकर रख दे। ऐसा करने से घर में भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि सदैव रहती है और साथ ही बिगड़े काम बनना शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात, सनातन धर्म में मोर को धन की देवी लक्ष्मी और विद्या की देवी सरस्वती से भी संबंधित माना जाता है। इसलिए मोर पंख लगाने से धन और बुद्धि दोनों ही साथ साथ प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी स्वयं सौभाग्य, खुशहाली, धन धान्य व संपन्नता की प्रतिनिधि है। इसलिए मोर के पंखों का प्रयोग माँ लक्ष्मी की इन्हीं विशेषताओं को अर्जित करने के लक्ष्य से किया जाता है। जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, उन्हें अपनी किताबों में मोर पंख रखना चाहिए। ऐसा करने से बच्चों का मन पढ़ाई में लगता है। तीसरी बात, अगर आपके घर के आग्नेय कोण में वास्तु दोष है तो आप इस दिशा में मोर पंख लगा सकते हैं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होकर वास्तु दोष नष्ट हो जाता है। चौथी बात, रेशम के पीले कपड़े में मोर पंख को लपेटकर अपने साथ रखना चाहिए। इससे आपके चेहरे का तेज बढ़ता है और आपके आकर्षण में वृद्धि होती है। पांचवी बात, बच्चों को नजर बहुत जल्दी लग जाती है, जिसके कारण बच्चे रोने लगते हैं और बीमार भी पड़ जाते हैं। मोर पंख घर में लगाने से बुरी शक्तियों और प्रतिकूल चीजों के प्रभाव से सुरक्षा प्रदान करता है। बच्चों को नजर दोष से बचने के लिए उनके हाथ में मोर पंख बांधना चाहिए। छठी बात, जिन पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता है, उन्हें अपने शयन कक्ष में पूर्व दिशा या दक्षिण पूर्व दिशा में मोर पंख रखना चाहिए। मोर पंख का गुण प्रेम का ही पर्याय है। यह पति पत्नी के बीच दूरियां समाप्त करने का कार्य करता है। मूल रूप से मोर पंख को अध्यात्म की दृष्टि से शुभंकर के तौर पर जाना जाता है, किंतु घरेलू स्तर पर यह परिजनों के बीच की दूरियां समाप्त करता है और नजदीकी बढ़ाता है। सातवीं बात, बच्चे अपनी बात मनवाने के लिए अक्सर जिद करते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों का स्वभाव बहुत ही जिद्दी हो जाता है। ऐसे में बच्चे पर मोर पंख से बने हुए पंखे से हवा करे, इससे बच्चे के स्वभाव में बदलाव आता है। आठवीं बात, भगवान श्री गणेश की मूर्ति के पास 2 मोर पंख रखने से भी नकारात्मकता दूर होती है। नौवीं बात, अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना चाहते हैं और अकारण हो रहे धन के खर्चे को कम करना चाहते हैं, तो आप अपने घर में 2 मोर पंख को फ्रेम करके उत्तर अथवा पूर्व दिशा की दीवार पर लगा ले। उत्तर की दिशा में मोर पंख रखने से आर्थिक समस्याएं उत्पन्न नहीं होती है। तो दोस्तों, ये थे मोर पंख से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण वास्तु नियम। अगर यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसे ही आध्यात्मिक और रहस्यमय जानकारी वाले वीडियो देख सके। धन्यवाद।